एक्सरसाइज 5.3 के अंदर आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो आपने क्या करना है, पॉसिबिलिटी निकालनी है। जैसे क्वाइंस हैं आपके, टू क्वाइंस हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालोगे तो दो आपकी हो सकता है। पहले एक क्वाइन टॉस किया, वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर दो क्वाइन को टॉस करोगे तो दोनों हेड भी आ सकते हैं, दोनों टेल भी आ सकते हैं। पहला हेड दूसरा टेल आ सकता है, दूसरा हेड पहला टेल आ सकता है। तो यह पॉसिबिलिटी है जो आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर है। फिर है आपका एक डाइज। आपको डाइज जो हम लूडो खेलते हैं, वो गिट्टा जो है उसको डाइज बोलते हैं। वो डाइज उसके ऊपर जो हमारे नंबर होते हैं 1 to 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 डाइस के अंदर जो है 6 पॉसिबिलिटी हैं। कैसे? पहले 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। उस डाई को आप बार बार अगर उसको फेंकते हो तो अलग अलग नंबर भी आ सकते हैं। तो 6 तक पॉसिबिलिटी है वहाँ आने की, नंबर आने की जो है 6 तक पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही अगर हम 2 डाइस फेंकते हैं तो दोनों डाइस को फेंकने के बाद हो सकता है हमारे पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 4 आए। इस तरह की पॉसिबिलिटी जो होती है वो हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर है। अब है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या आउटकम्स देखते हो, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या निकल सकता है हमारा। देखो ए पार्ट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? स्पिनिंग ए व्हील। तो इस तरह से आपका ये व्हील दिया हुआ है। यहाँ ए बी सी और डी। तो आपने आउटकम्स निकालनी है जो ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है इसकी। तो यहाँ क्या है आपका, कौन से लेटर है? देखो ए जो है वो डबल है हमारा, इधर भी ए इधर भी ए, यानी कि ए बी सी डी 4 लेटर हैं हमारे। तो यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है? जो 4 आउटकम्स, जहाँ अब यहाँ हमारे 4 लेटर्स हैं ए बी सी डी। तो जो हमारी आउटकम्स हैं वो क्या होगी? 4। अब है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर क्या है? टोस्टिंग 2 क्वाइंस टुगेदर। 2 क्वाइंस जो है वो टोस्ट किए गए हैं बी पार्ट में। 2 क्वाइन टोस्ट किए गए हैं। देखो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों ही हेड हों, दूसरी पॉसिबिलिटी दोनों ही टेल हों। आप इसको ऐसे लिखोगे, दोनों हेड हों और दोनों टेल हों। और दूसरा क्या हो सकता है? पहला हेड हो, दूसरा टेल, और एक पहला टेल और दूसरा हेड। इस तरह की पॉसिबिलिटी होंगी अगर 2 क्वाइन जो हैं वो टॉस किए जाएं तो आपने ये पॉसिबिलिटी लिखनी है। अब है आपका सेकंड क्वेश्चन। व्हेन ए डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट में है ए प्राइम नंबर। जब वो एक प्राइम नंबर हो तो आपने आउटकम्स निकालनी है व्हेन ए प्राइम नंबर। देखो जब आप डाई को थ्रो करते हो तो 6 तक नंबर आने की पॉसिबिलिटी होती है। और 6 तक जो हमारे नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, इनमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? देखो 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या है आपके? 2 3 और 5। तो कितने हुए आपके प्राइम नंबर? 2 3 और 5। आउटकम्स ऑफ ए प्राइम नंबर, आप क्या लिखोगे? आउटकम्स ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की आउटकम्स क्या हुई? 2 3 और 5। बी पार्ट में आपने करना है नॉट ए प्राइम नंबर। जब वो प्राइम नंबर न हो, तो प्राइम नंबर नहीं है
outcomes of not a prime number. तब आपके क्या होंगे 1, 4 और 6, 1, 4 और 6। ये आपका ए पार्ट है, ये बी पार्ट। अब है आपका सी पार्ट। क्वेश्चन है सेकंड का ए पार्ट, सॉरी सी नहीं, सेकंड का ए नंबर ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा है, एक नंबर 5 से बड़ा नंबर क्या है आपका 6। 6 इज सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 6 इज ग्रेटर देन 5। क्या लिखोगे 6, नंबर 6 इज ग्रेटर देन 5, इस तरह से। अब है आपका बी पार्ट, इसी के अंदर ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़े नहीं हैं। वो नंबर क्या हो गए आपके 5 से बड़े नहीं हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये नंबर जो हैं वो 5 से बड़े नहीं हैं। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर्स स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1 का ए पार्ट। 1 के ए पार्ट की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, जो आपको वो व्हील जो दे रखा था उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। देखो उसके ऊपर जो नंबर थे 5 पॉइंटर थे उसके व्हील के ऊपर, क्या ए जो है वो डबल बार था, ए डबल था हमारा, ए, बी, सी और डी। तो यहाँ जो 5 आउटकम्स हैं, यहाँ जो हैं वो क्या हैं 5 आउटकम्स हैं आपके। पॉइंटर स्टॉप एट डी विच इज 1 आउटकम्स। पॉइंटर जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, डी पॉइंट पर जब वो स्टॉप होता है तब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी डी पॉइंट पर, जैसे हमारा व्हील था तो वो डी पॉइंट पर जब हमारा आता है, तो देखो डी पॉइंट हमारा 1 है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 5 है, तो 1/5 आउटकम्स क्या होगी हमारी प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी, डी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, डी पॉइंट 1 है हमारा 1। अब है हमारा बी पार्ट इसी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स जो हैं हमारे 52 होते हैं टोटल, उनमें से एक एस यानी इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो टोटल कार्ड हमारे क्या है 52, और जो इक्के हैं वो कितने होते हैं हमारे कार्ड के अंदर, जो जैसे नंबर होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हर कार्ड जो है वो उसके अंदर 4 कार्ड होते हैं। वो 1 जो नंबर होता है उसके ऊपर ए लिखा होता है, ए के हमारे 4 कार्ड होते हैं, 2 है उसके भी 4 कार्ड होते हैं, इस तरह से 3, 4, 5 सभी के 10th जो हमारे क्यू जे के क्यू तक 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड होते हैं हमारे। ए जो है वो 1 के लिए यूज होता है, और जे जो है 11 के लिए, क्यू जो है वो 12 नंबर के लिए, और के जो है वो 13 नंबर के लिए, किंग जिसको बोलते हैं। और इसी में 26 हमारे ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। तो रेड, और इसके अंदर हमारे 4 जो है फेस बने होते हैं, 4 जैसे हार्ट है, डायमंड है,
स्प्रेड है, इस तरह से हमारे 4 जो हैं सिंबल बने होते हैं इन कार्डों पे, और 13 कार्ड एक सिंबल के होते हैं हमारे। 13 कार्ड पे एक सिंबल होता है और 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। तो यहाँ क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। 52 प्लेइंग कार्ड है जो हमारे, उसमें से हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एस की। तो जो इक्का होता है हमारा ए, जिसको हम लिखते हैं, वो कार्ड हमारे क्या होते हैं 4, और टोटल कार्ड हमारे क्या होते हैं, टोटल कार्ड वो कितने हैं हमारे 52। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एन एस। तो आपका ये है थर्ड का बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। वो क्या होगी आपकी 4 जो है एस होते हैं आपके, और 52 टोटल। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। क्या आ गई प्रोबेबिलिटी 1/13। इस तरह से आपकी ये प्रोबेबिलिटी आ गई क्या 1/13। अब सी पार्ट के अंदर आपको जो ये फिगर दे रखी है, देखो GRR RGRG, यहाँ रेड और ग्रीन की बात है आपकी। जी ग्रीन के लिए यूज हुआ है और आर जो है वो रेड के लिए। सी पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, रेड एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। तो देखो टोटल जो एप्पल है वो इस सर्कल के अंदर कितनी दी हुई है आपको 7 आपके पास टोटल एप्पल हैं, और रेड एप्पल कितनी है आपके पास 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एप्पल क्या होगी आपकी 4/7। इस तरह से आपने ये अपनी कॉपी में करना है 3rd क्वेश्चन तक।